स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं मैथमेटिक्स के एक शानदार टॉपिक, और वो है आपका रेकरिंग डेसिमल। दोस्तों, रेकरिंग डेसिमल है क्या चीज, इसके सारे बिंदु पर बात करने वाले हैं। किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, किस टाइप से इसका ऐड किया जाता है रेकरिंग डेसिमल को, ये सारे बात आज की इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाला हूं दोस्तों। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहेंगे दोस्तों। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन का दबाएंगे, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, देर ना करते वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखे हैं मैंने रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल का मतलब ये होता है अशांत आवर्ती दशमलव, यानी जो बार रहता है, दशमलव के बाद जो संख्या में बार रहता है, लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग रेकरिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको कई तरह के टाइप का आपका बार देखने को मिलेगा। इसका मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। किस बार का किसको रेकरिंग बोलते हैं, किसको दूसरे चीज के बारे में जानते हैं, किसका मीनिंग क्या है, ये सारे चीज के बारे में आप लोग को इस वीडियो में दिखा रहे हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में ये जितने सारे हैं आपका एग्जाम्पल के तौर पर लिया, 1 2 3 4, ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया होगा। किसको हम लोग रेकरिंग कहेंगे, किसको हम लोग मनफी हिस्सा कहेंगे, किसको हम लोग लाइन ब्रैकेट कहेंगे, किसको हम लोग थाउजेंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए नंबर 1 में क्या लें, 7.25 का बार। दोस्तों, जब भी हम लोग का दशमलव संख्या में पॉइंट के बाद राइट साइड में अगर किसी अंक पे बार लगा हुआ रहेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रेकरिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोला जाता है। लेकिन एक बार अगर लेफ्ट साइड में रहता है ये चीज, इसमें भी आपका अंक में लगा हुआ बार, लेकिन इसका मीनिंग अलग हो जाता है, इसका मीनिंग भी अलग हो जाता है। अगर किसी दशमलव संख्या के लेफ्ट साइड में अगर आपका लगा रहेगा, इस टाइप से बार लगा रहेगा, तो इसका मीनिंग अलग है दोस्तों। इसको कहा जाता है मनफी हिस्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनफी हिस्सा कहा जाता है। और इसका मतलब ही होता है घटाव। इसको हम लोग घटाव के तौर पर इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार आपका ये भी है। यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में मैंने लिया हूं। यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 + 3 - 5 - 1। यहाँ पर 5 - 1 के ऊपर बार लगा हुआ, ये सारे संख्याओं पर बार लगा हुआ नहीं है। और जबकि ये जो संख्या है ये आपका दशमलव में भी नहीं है। तो इस टाइप से जो सरल करने के लिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो इसका मतलब होता है इस अंक के ऊपर जो बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है दोस्तों लाइन ब्रैकेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लाइन ब्रैकेट के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी हिंदी में अगर कहेंगे इसको क्या हो जाएगा, रेखा कोष्ठक। क्या हो जाएगा, रेखा कोष्ठ। रेखा कोष्ठ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। जबकि चौथा नंबर जो है दोस्तों, एक एग्जांपल ये भी है। यहाँ देखिए रोमन अंक में यहाँ 5 लिखा हुआ, रोमन अंक के ऊपर में लगा हुआ बार, इसका भी कुछ अलग मीनिंग होता है दोस्तों। इसका जो रोमन अंक के ऊपर जो लगा रहता बार, इसका खास तौर पर मीनिंग हो जाता है आपका 1000। 1000 का मतलब ही होता है आपका 1000। हम कह सकते हैं अगर 5 के ऊपर लगा हुआ बार, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका 5000 के मान को इंगित कर रहा है, यही को आपको दर्शा रहा है। तो इस तरह से मैंने 4 एग्जाम्पल के तहत इसको समझाया दोस्तों कि कहां पर किस टाइप से लगा रहेगा बार, तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका क्या वैल्यू होता है, उसको किस टाइप से समझा जाएगा, और उसका मान भी अलग अलग तरीका से निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं समझाऊंगा सारी चीज को कि रेकरिंग डेसिमल में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका ऐड कैसे किया जाता है। इन सारे बिंदु पर आप लोग के साथ विस्तृत चर्चा करने वाला दोस्तों। इसीलिए वीडियो में जरूर आप लोग एंड तक बने रहेंगे, बिल्कुल वीडियो छोड़ के जाने का कोशिश मत कीजिए। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, फिर मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल का यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पर मैंने लिया हूँ। क्वेश्चन आपका यही है। क्वेश्चन आपका अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए। यानी हम कह सकते हैं इस तरह से जो रेकरिंग डेसिमल का सवाल है, इसको हम लोग परिमेय संख्या, रेशनल नंबर के तौर पर किस टाइप से लिख पाते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर में ये जो रेकरिंग का जो डेसिमल होता है, ये आपका रेशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या के दायरे में आता है। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। अगर किसी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q ≠ 0,
पी और क्यू अगर दोनों पूर्णांक में होगा यानी इंटीजर में अगर होगा तब हम लोग उस संख्या को रेशनल नंबर परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह की संख्या को हम लोग आराम से पी बटा क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसीलिए जितने सारे भी रेकरिंग डेसिमल का संख्या होता है, नंबर होता है, सारे संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है दोस्तों। तो चलिए इसको किस टाइप से तोड़ा जाता है, किस टाइप से इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, आइए जरा आप लोग को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखेंगे दोस्तों, 0.33 का बार। तो दोस्तों बार का मतलब भी होता है कि ये 33 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 0.333333 इस टाइप से आपका रिपीटेशन हुआ है, इसका पुनरावृत्ति हुआ है जो कि अनंत तक चला गया दोस्तों। तो इस टाइप से जो संख्या होता है उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी बोलते हैं, यानी टर्मिनेट नहीं करेगा, ये कहीं पर भी समाप्त नहीं होगा, इस टाइप से आगे की ओर चलते ही जाएगा, उसको हम लोग इस टाइप से रेकरिंग के तौर पर हम लोग इसको दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं कि 0.33 का जो बार है इसको अंश बटे हर के रूप में हम लोग कैसे लिख पाएंगे, यानी परिमेय संख्या के रूप में इसको कैसे लिख पाएंगे। दोस्तों इसका एक खास ट्रिक के बारे में आपको लोग को समझा देता हूँ। मैं लॉन्ग टाइप में नहीं जाता हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत ही कम समय रहता है, कम समय में किस टाइप से सवाल का सोल्यूशन किया जाता है यही चीज आपका खास मायने रखता है। इसीलिए आप लोग ध्यान देंगे 0.33 बार का पी बटा क्यू के रूप में कैसे हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों इसमें करना क्या, आपको सीधा सीधे जो आपका 0.33 जो है आपको 33 ऊपर में लिख देना है दोस्तों, और कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आपको यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि लेफ्ट साइड में आपका 0 होनी चाहिए। अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपका 0 है और इधर अगर कुछ भी संख्या रहता है रेकरिंग में तो उसको वही संख्या आप सबसे पहले लिख देंगे। लिखने के बाद आपको देखना है कि दशमलव के राइट साइड में कितना अंक के ऊपर बार लगा। इसमें 3 देखने की जरूरत नहीं, इसमें कितना अंक गिनना है। यहाँ 1 अंक 2 अंक, 1 डिजिट 2 डिजिट के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है। तो जितना डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ रहता है उतना आपको नीचे 9 लिख देना है दोस्तों। तो यही आपका होगी पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए। इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका 11 आपका ये अगर इसका 3 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय आपका 3 हो जाएगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। यानी ये देखिए पी बटा क्यू के रूप में मैंने 1/3 लिख दिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और दोनों क्या आपको पूर्णांक में है। तो हम कह सकते हैं जो रेकरिंग डेसिमल का जो डिजिट होता है, नंबर होता है, वो हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या में हम लोग उसको लिख पाते हैं दोस्तों। चलिए एक दूसरे टाइप का सवाल आप लोग के सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या अंतर है दोस्तों, यहाँ पर है 0.625, लेकिन यह 625 में आपका बार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसमें है, 25 के ऊपर बार है, यह 6 में आपका बार नहीं है। इस टाइप के सवाल को कैसे हम अंश और हर के रूप में लिख पाते हैं, लिखेंगे, इसको अभी आप लोग को इस वीडियो में दिखा रहे हैं। आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे और अपने एक एक चीज को सोचने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने क्या कहा कि दशमलव के बाद जो भी संख्या होगा उसको सीधा सीधी ऊपर में लिख देना है। तो यहाँ पर लिख दिए 625। अभी करना क्या है, अभी देखना है कि दशमलव के बाद ऐसा कौन सा अंक है जिसमें आपका बार लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका जो 6 है, 6 का आपका बार नहीं है। तो जिस अंक में आपका बार नहीं होगा उसको सीधे सीधे आपको उसको माइनस कर देना दोस्तों। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, डिवाइडेड बाय लिखना है दशमलव को राइट साइड में कितना अंक के ऊपर आपका बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर 2 अंक में आपका बार लो, 1 और 2 अंक के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ बार। तो यहाँ पर 2 को 9 लिख देंगे। और कितना अंक में बार नहीं है, तो 1 अंक में बार नहीं है, तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे दोस्तों, यही आपका हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करता हूँ, आपको 625 माइनस 6 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आपका 619 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डिवाइडेड बाय आपका 990 हो जाएगा। तो चलिए ये भी आपका अंश और हर के रूप में आराम से लिख दिए। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखेंगे कि 0.1325। दोस्तों 0.1325 जो है इसमें ध्यान देंगे, इसमें 25 के ऊपर बार है जबकि 13 में बार लगा हुआ नहीं है।
तो इसको किस टाइप से हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, उसी टाइप से करेंगे। दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसको सीधा सीधी ऊपर में लिख देंगे। तो 1325 मैंने लिख दिया। उसके बाद माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, दशमलव के बाद जो संख्या में आपका बार लगा हुआ नहीं है, जिस संख्या पे आपका बार लगाने हुआ नहीं है उसको सीधा सीधी माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखने से मिल रहा है कि 13 में आपका बार लगा हुआ नहीं है, तो 13 यहाँ पर 13 से क्या कर देंगे, आपका माइनस कर देंगे। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे फिर वही चीज करेंगे हम लोग, दशमलव के बाद कितना अंक में बार लगा हुआ है, कितना अंक आपको गिन के यहाँ पर ये करना है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ 1 और 2 अंक में आपका बार लगा हुआ है, तो 2 को यहाँ पर 9 ले लिए। उसके बाद देखना है कि कितना अंक में बार लगा हुआ नहीं है, यहाँ पर 2 अंक में आपका बार लगा हुआ नहीं है, तो 2 को 0 यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 13 12 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 9900। इसको आप काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख भी सकते हैं। अगर इस टाइप से आपका आंसर दिया हुआ रहेगा तो आराम से टाइप से भी आप इसका सॉल्यूशन आंसर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा, किस टाइप से कहाँ पर रहता है बार, तो उसका वैल्यू मीनिंग क्या होता है, रेकरिंग किसको कहा जाता है, रेकरिंग जो डेसिमल होता है, दशमलव संख्या होता है, उसको p/q के रूप में लिख पाते हैं। इतना आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी आज जो आप लोग को दिखाने वाले हैं कि रेकरिंग के कैसे हम लोग जोड़ते हैं, कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका खास नियम के तहत आपका जोड़ और सब्ट्रैक्ट होता है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और आप लोग को दिखाने वाला है किस टाइप रेकरिंग डेसिमल का हम लोग जोड़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। आइए दोस्तों, अभी आप लोग दिखाने वाले हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.6 का बार माइनस 1.9 का बार, यानी इस टाइप से रेकरिंग डेसिमल रहता है, इसको हम लोग कैसे घटा सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, इसका खास नियम है दोस्तों। ये इस नियम के तहत आप लोग को समझाने वाला हूँ किस टाइप से इसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। ध्यान दें दोस्तों, दशमलव के जो लेफ्ट साइड में होता है संख्या, उसको पूर्ण संख्या के तौर पर हम लोग उसको मानते हैं, यह होता है। यानी हम लिख सकते हैं, इसको एक बार लिख देता हूं, 2.6 का बार माइनस क्या हो जाएगा 1.9 का बार। इसको सोल्यूशन करना है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2। अगर 2 को यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर लिख सकता हूँ मैंने 0.6 का बार लिख सकता हूँ, इस टाइप से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकता हूँ। माइनस इसको भी अगर लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 0.9 का बार, इस टाइप से मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। तो इसको फिर से अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 6/9। अभी मैंने आप लोग को समझा है कि किस टाइप से इसका रेकरिंग तोड़ के हम लोग इसको भिन्न में इसको लिखते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। माइनस क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे दोस्तों 1 प्लस यहाँ 9/9 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 6/9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9/9 कट जाएगा तो 1 होगा, 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो गया। तो -2 + 2 अगर काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6/9 आ गया दोस्तों। तो यही आपका अनुसार इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग रेकरिंग पे ही लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.6 का बार हो जाएगा। चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि पॉइंट के बाद जो संख्या रहता है उसको से लिख देते हैं, उसके बाद पॉइंट कितना अंक में आपका बार लगा उतना नीचे आपका 9 रहता है। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन हो गया 0.6 का बार, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो चलिए अभी दूसरा जो है इसका ऐड कैसे किया जाता है इसको मैं दिखाने वाला हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट, इस तरह के ऐड आपको करने में आना चाहिए। जब तक नहीं आएगा तब तक आप रेकरिंग में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे दोस्तों। तो चलिए ध्यान देंगे किस टाइप से हम ये देखिए एक रेकरिंग का जो ऐड है 2.37 के ऊपर बार जोड़ 5.432 के ऊपर जो है आपका बार, इसको किस टाइप से हम लोग जोड़ते हैं, किस टाइप से जोड़ेंगे, इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोस्तों। हम लोग इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर देखना है दोस्तों कि पॉइंट के बाद कितना अंक में बार है। तो एक में देखा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर शुरुआती में जो नंबर दिया हो इसमें 2 अंक में आपका लगा हुआ बार, और क्या है आपका सेकंड वाला जो ये है इसमें क्या है 3 अंक के ऊपर आपका लगा हुआ बार ले, पॉइंट के बाद 3 अंक में बार। तो दोस्तों दोनों में क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग का दोनों में एलसीएम निकालना है।
तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अभी मैंने किस टाइप से इसको लिखूंगा ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए इसको मैंने इस टाइप से लिखता हूँ, एक यहाँ पर इस टाइप से लिख देता हूँ। यहाँ पर 6 खाना लिखेंगे यानी 6 डिजिट यहाँ पर लिखना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो एलसीएम आया इसको मैं इस स्टार दे के लिखता हूँ। 1 अंक लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। तो ये जो मैंने लिखा हूँ क्या है, कहाँ से मिला कि दोनों अंक का जो एलसीएम आया, दशमलव के राइट साइड में जो रेकरिंग लगा हुआ उसका जो एलसीएम निकालने के बाद कितना अंक इसके अंदर लिखना है, इस घेरा के अंदर लिखना है, ये चीज मुझे मालूम हो गया। उसके बाद है क्या दोस्तों, उसके बाद ये घेरा के बाद कम से कम 3 अंक लेना है। 3 अंक से आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। 3 अंक, 2 अंक लेंगे तो कहीं कहीं दशमलव में थोड़ा बहुत इधर उधर आने की गुंजाइश रहता है। अगर 3 अंक ले लेंगे तो आपका कहीं गुंजाइश नहीं रहेगा, आपका सही आपका उत्तर आ जाएगा। इसीलिए मैंने 3 अंक लिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसको किस टाइप से लिखेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो घेरा है, घेरा के लेफ्ट साइड वाला जो है इसमें जो पूर्णांक वाला मान है वो चीज लिख देंगे। तो यहाँ देखें 2.37 को मैंने किस टाइप से लिखता हूँ, तो 2.37 किस टाइप से लिखता हूँ, तो 2 पॉइंट यहाँ पर लिख देती है। घेरा के लेफ्ट साइड मैंने 2 पॉइंट लिख लिया। उसके बाद रेकरिंग को यहाँ पर लिखना है। तो रेकरिंग को 6 डिजिट में कैसे लिखना है, यहाँ पर 37 ही है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सबसे पहले 37 लिखेंगे, फिर इसी चीज के रिपीटेशन होते जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 37 लिख देंगे, यहाँ पर भी 37 लिख देंगे, इसमें भी क्या लिख देंगे, 37 लिख देंगे। यहाँ पर चूंकि एक रिमेनिंग रह गया तो क्या हो जाएगा आपका 3 तक आके ही यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा हो गया 2.37 को किस टाइप से घेरे के अंदर और बाहर लिख के, ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग करने जा रहे हैं कि 5.432 इसको कैसे लिखेंगे। तो मैंने कहा था दोस्तों कि दशमलव की जो लेफ्ट साइड में रहता है पूर्णांक वैल्यू रहता है वो 5 का 5 यहाँ लेफ्ट साइड में लिख दूंगा। तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया, 5 पॉइंट। उसके बाद 432 इसको मैंने लिखना है। तो 432 या 3 डिजिट का है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। फिर इसी का रिपीटेशन होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 432। और चूंकि ये 3 अंक का ही है तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका 432 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया, ऐड करने के लिए कहा गया। इसको राइट साइड से ऐड करते हैं हम लोग लेफ्ट साइड की ओर आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 और 3 10 का 0 कैरी 1 हो जाएगा। यहाँ 4 3 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 7 4 11 के 1 कैरी 1, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 7 3 10 का 0 कैरी 1, 4 3 7 एक यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। अभी बात आता है दोस्तों कि रेकरिंग का हम लोग जो बार है उसको कहाँ पर लगाएंगे। मेरा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 80669। इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो एलसीएम वाला पार्ट है कि कितना अंक हम लोग का जो एलसीएम करके कितना अंक हम लोग घेरे के अंदर लिखना है, इसी पे आपका टोटल पे आपका रेकरिंग आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इस जो क्वेश्चन था इसका सोल्यूशन आ गया, इसके आंसर आ गया दोस्तों। इस टाइप से हम लोग किसी भी रेकरिंग डेसिमल को जोड़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जरूर आप लोग अगर अच्छा लगे, थोड़ा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं तो दोबारा इस टाइप से और वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।